शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, ये सब कुछ छोड़कर अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा कि इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए, किस बात की सावधानी रखनी है इस रास्ते पर। यहाँ सब कुछ छोड़कर शांति धाम जाना है, शांति धाम से फिर सुख धाम में आना है। तो ये जो रास्ता है, इसमें किस बात का ध्यान विशेष रखना है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके ग्लानि की बातें सुनना मतलब बाबा का नाफरमान बरदार बनना, बाबा की बात की अवहेलना करना। जहां उन वैसे लोगों की संगति में आते हैं तो वो बाबा की अवहेलना है, बाबा की बातों की अवहेलना है, वो नहीं करना है। इसलिए रहमदिल बन उसकी आदत को मिटाना है, बाबा का फरमानबरदार बनना है, बाबा के श्रीमत का अनुसरण करना है, श्रीमत पर चलना है, ज्ञान का सूरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर, सावधान होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और महसूस करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। सचमुच में बाबा, यह भी समझ में नहीं आता था कि यह पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन भी थे और सुखी भी थे। उसमें कोई दुख की बात नहीं थी, परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग को किसी को पता ही नहीं था, स्वर्ग के बारे में। मनुष्य तो समझते हैं वहां भी दुख था। ये है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाबा ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि ये पतित दुनिया है, ये बात कहते हैं, लेकिन खुद को पतित नहीं मानेंगे। पावन दुनिया में भी दुख हो, फिर तो दुख की ही दुनिया हुई। फिर गीत भी गलत हो जाता है ना। कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम, सुख, चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवता थे। कहते भी हैं हम एक दूसरे को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते कि यह सुख दुख परंपरा से चला आ रहा। परंपरा से सुख दुख नहीं आ रहा है, शुरुआत में सुख था, अभी दुख। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। तो पतितों की दृष्टि ही पतित है तो उनको सृष्टि भी पतित ही न जाता। स्वर्ग की भी सोच के बारे में सोचते हैं तो वैसा ही सोचते हैं, समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से ये पतितपना चला आ रहा है, ये पतित बनने का काम भी परंपरा से ही चला आ रहा है। अभी तुम बच्चों में समझ आ जाती है, सो भी क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार। हम बच्चों को समझ में आ रही है बात, लेकिन फिर भी उसमें भी क्रम में आ गए। मतलब किसी को ज्यादा समझ में आ रहा है, किसी को कम समझ में आ रहा है।
बच्चों को परम पिता के निर्देश मिलते हैं। आत्माओं को बाबा बैठ समझाते हैं। सब आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री मतलब श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। ये तो एक ही महिमा हो सकती है। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि सन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम सभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण जो है वो थप्पड़ लगा देता है और हमें भ्रष्ट बना देता है। हम मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं, बाबा के पीछे पीछे कदम पर कदम मिला के बढ़ना शुरू करते हैं। पीछे से रावण आता है, एक थप्पड़ लगाता है और हम वापस उसके साथ चले जाते हैं। ऐसा भौतिक में नहीं होता है, ये सब मानसिक स्तर पर होता है। भ्रष्ट बना देती है और फिर हम रावण के निमित्त बन जाते हैं और फिर वहीं उसी का काम करने लगते हैं। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते, फिर जो भ्रष्ट हो जा रहे हैं उनको फिर श्री नहीं कह सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं ना। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अभी कोई भी आत्मा अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कह सकती है। जितने श्री कृष्ण थे, श्री राधे भी कहते हैं। अब तुम बच्चों ने समझा है कि भारत श्रेष्ठ था। वहां मूत पलीती नहीं थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाबा की महिमा है ना, मूत पलीती कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं। बरोबर है भी रावण राज्य। रावण राज्य है तो पतित तो होना ही है, लेकिन हमें बाबा मिल रहे हैं, हमें बाबा दिख रहे हैं, हमें बाबा सम्मुख हैं हमारे। तो इसलिए अब हम रावण के राज्य में रहते पतित नहीं रहेंगे। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर भी खड़ा हो जाता है। हर बार फिर खड़ा हो जाता है, फिर उसको जलाते हैं, लेकिन वो है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जबकि जला देते हैं, फिर ये हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं? जब वो जल गया, मर गया, खत्म हो गया, तो फिर उसको क्यों बना रहे? मतलब वो अभी भी है। जिस राजा से खिलाफ होते हैं, जिस राजा का विरोध करना चाहते हैं, उसी का पुतला जलाते हैं ना। तो रावण अभी है और वो उसी का शासन चल रहा है, उसीलिए उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में उसका पुतला जलाते हैं। लेकिन ये समझ अभी किसी में नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया नहीं है, उसी का राज्य चल रहा है और हम उससे विरोध में हैं, लेकिन विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं और खुद मन में विरोध उसके पहचान ही नहीं रहे, जान ही नहीं रहे। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहां रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं। जब राम राज्य होगा तब वहां रावण की एफिजी नहीं निकालेंगे। कहते हैं रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोने की बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। ये तो सारी दुनिया लंका है। ये आइलैंड है ना, मतलब समुद्र के बीच धरती है। सारे विश्व पर रावण का राज्य है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जो कोई बेसमझ अगर कॉलेज में जाए, लौकिक पढ़ाई में पढ़ने जाए, तो वो कुछ समझ पाएगा? कुछ नहीं समझ पाएगा। वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे, समय की बर्बादी करेंगे। ये ईश्वरीय ज्ञान है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेगा। अचानक से कोई किसी को आ जाए, डायरेक्ट मुरली की बात सीधे तरीके से बताने लग जाए तो नहीं समझ में आएगी। 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े
उस समय बाबा क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं। 7 रोज उसे पहले बाहरी दुनिया की में जो लिप्त है उससे थोड़ा अलग करके उसको ज्ञान की बातों को धीरे धीरे युक्ति युक्त तरीके से बताने से वो अगर उसको आना होगा तो वो आ जाएगा, समझ मिल जाएगी। जब तक लायक बने तब तक उसको समझाना, जब तक वो लायक बन जाए, ज्ञान सुनने के लायक बन जाए, जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है कि परम पिता परमात्मा तुम्हारे क्या लगते हैं। अगर कोई अच्छा आदमी, सब इंसान है जिसमें लौकिक शिष्टाचार है, उनसे फिर हम लोग पूछ सकते हैं, थोड़ा धार्मिक विचारधारा रखते हो, उनसे पूछ सकते हैं कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, आपका क्या लगते हैं वो। तो वो है आत्माओं के पिता, और प्रजापिता भी तो पिता हुए। तो ये बिंदु बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते। बाबा कहते हैं तुमको नई नई बिंदुएं सुनाता हूं जिससे तुमको नशा चढ़े। बाबा भी बहुत सारी युक्तियां बताते रहते हैं और ऐसे ही बताते हैं कि नई युक्तियां हमारे मंथन से भी निकलती हैं। किसी को समझाने की युक्ति आए, तुम फॉर्म भराकर कुछ पूछ सकते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अगर देखिए यहाँ पर बोल भी दिए बाबा की किसी को समझाने की युक्ति आए तो फिर उनसे पूछना चाहिए। कहेंगे परमपिता तो पिता हुए ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। जैसे ही पिता कहते हैं फिर सर्वव्यापी तो हो नहीं पाएंगे। तो तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वो तो पिता है, हम सब बच्चे हैं, इतना मान लें तो लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे, वो शिव हो गए दादा और ये पिता। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज बातें निकालनी पड़ती हैं, युक्ति लगानी है, सहज तरीके से बताना है कि जो ज्ञान में नहीं है, जिनको ज्ञान पक्का नहीं हो रहा है, कहने को आए हुए हैं ज्ञान में है लेकिन अंदर से निश्चय नहीं आ रहा है, पक्का नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको पुरुषार्थ को तीव्र कराने के लिए भी युक्तियां लगाने से अच्छा लगता है। खुद का भी पुरुषार्थ बढ़ता है और उनको भी पुरुषार्थ बढ़ता है। मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी ये समझाओ ये तो नशा है ना, हम बाबा से वर्षा, अगर ये नशा नहीं हो तो हम वर्षा बाबा से नहीं पा पाएंगे, माता से वर्षा नहीं मिलेगा, बाबा को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक हैं। जैसे इनको दादे के वर्षे का हक है वैसे पोतरे पोतियों को भी हक है। लौकिक संपत्ति में भी हम देखते हैं कि बेटा को भी जो है हक होता है, अगर पोता है, पोता पोती है तो उसका भी हक होता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते हैं कि इस देहधारी को भी याद करो। शिव बाबा कभी भी ब्रह्मा बाबा को याद करने के लिए नहीं कहते हैं, उनका अनुसरण करने के लिए कहते हैं कि वो कैसे जीवन को अपने जीवन में जी करके उदाहरण दिए हैं, उसी तरीके से हमें भी जीना है, लेकिन याद निरंतर शिव बाबा को करते रहना है। बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है। बाबा परमपिता परमात्मा सम्मुख है और वो हमें समझा रहे हैं और उसके बाद हम देह अभिमान में बैठे हुए, देहधारियों से प्रेम हो जाता है। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, तुम तो अशरीरी आई थी, फिर किरदार निभाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूं तुमको वापस चलना है। वामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे, तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में, वहां सुख का नाम नहीं लेंगे, वो शांति धाम है, परम शांति, शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे सुख धाम में, या ये कहें कि आएंगे यही
जगह यही होगी और यहाँ होगा सुख धाम। वहां फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब सुख धाम में आएंगे तो फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति ही शांति है। उस सुख का मतलब ही होगी शांति। दुख मिलेगा तब तो अशांत होगा मन अशांत होगा तो फिर बाहरी अशांति शुरू होती है। लेकिन जब सुख में ही है तो फिर मन भी शांति रहेगा। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट हो, मीठा मीठा घर। बाबा सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। अब तुम बच्चों का व्यापार ही है पढ़ना पढ़ाना और फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएंगे वाया शांति धाम। शांति धाम होते हुए हम इस मृत्यु लोक से निकलेंगे, शांति धाम होते हुए हम आ जाएंगे सुख धाम। यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ, जब तक हमारा स्थानांतरण हो ना जाए, तब तक हमें ये बात याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है और उसी अनुसार हमारी बोले ना वो लौकिक भाषा बोले पोस्टिंग वैसे ही मिलेगी। अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ना पड़े, जब तक पूरा अंतिम परिणाम नहीं आ जाए तब तक पढ़ाई करनी है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। ये तो याद कर सकते हो ना कि हमको जाना है घर, ये दुनिया ये सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए, छोड़ना है तो दुख में छोड़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। खुशी होनी चाहिए कि हम तो चले अपना घर, ये सब तो छोड़ना ही है, खत्म हो गया। बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। वैसे हमको भी जाना है, 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। याद भी करते हैं पतित हे पतित पावन आइए। शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावन आइए और दूसरी तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं। शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई हैं। हम एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं, परंतु मनुष्यों को भी व्यापार है एक दूसरे को लड़ाना। ये वास्तव में रावण का व्यापार है। तो रावण के निमित्त बने हुए जो मनुष्य हैं वो लड़ रहे हैं, आपस में लड़वा भी रहे हैं। ये तो एक रस्म है, ये तो मतलब नाटक में जब डाला हुआ है। सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। बच्चा भी बाबा का दुश्मन बन पड़ता है। बाबा का दुश्मन बन पड़ता है। जो बच्चे अज्ञान में रहेंगे रावण के, या तो वो श्रीमत पर रहेंगे, बाबा के मत पर चलेंगे, बाबा के निमित्त बनेंगे, या तो वो अगर वो नहीं है तो 100% वो रावण की मत पर चल रहे हैं, रावण का निमित्त बने हुए। और वैसे बच्चे ही बाबा कह रहे हैं कि बच्चा भी बाबा का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बाबा का योजना देखो कितना बड़ा है। सबके योजनाएं खत्म कर देते हैं और सुख धाम की स्थापना करते हैं। बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। इन अंगों द्वारा हमको ज्ञान दे रहे हैं। इन ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा, उनके माने मुख को इस्तेमाल करके, उनके शरीर का इस्तेमाल करके हमें वो ज्ञान दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या? यहाँ बाबा सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं। हाँ बाबा, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादे के मुख द्वारा बोलते हैं।
जो रत्न बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। जो बाबा बोलते हैं वही बातें, उन्हीं बातों को युक्ति युक्त जो अज्ञान में है, जो रावण के निमित्त बने हुए हैं, उनको इस पथ पर लाना है। श्रीमत पर लाने के लिए हमें उन्हीं बातों का, उन्हीं रत्नों को हमें भी अपने पास भर के रखना है। अब भरा हुआ रहेगा दिमाग बुद्धि रूपी कलश में, तो मुख रूपी जो निकालने का जगह है रत्न, वहां से निकलने लगेंगे। वही निकलने चाहिए तुम बच्चों के मुख से। सदैव मुख से रत्न ही निकले। मुख से जब भी निकलेगा रत्न ही निकलेगा। फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कोई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी बातें सुनो व किसी को करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा उसको समझाएंगे, समझानी देंगे। नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं, परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं है कि बाबा ये फालतू बातें सुनाते हैं। इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। अगर जो फालतू की बातें, कुछ बच्चे हैं जो फालतू की बातों में वो जाते हैं, उसी में व्यस्त रहने लग जाते हैं, और उनको बारे में अगर बाबा को बतलाएंगे तो बाबा उनको समझ देंगे। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो वो उनकी आदत बन जाएगी। लेकिन अगर उसको फिर छोड़ते हैं, बाबा अगर मना करते हैं और वो उनको छोड़ते हैं, तो फिर धीरे धीरे आदत भी मिट जाएगी। बाबा सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि को पत्थर बना देती है। बाबा के फरमानबरदार बच्चे बनते ही नहीं हैं। वो मतलब वो रावण के, उनको लगते होता है कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में रावण उनको अपने चंगुल में खींच देता है, उनकी बुद्धि पत्थर बना देता है, और वो बाबा के फरमानबरदार यानी कि बाबा के वफादार बच्चे नहीं बनते हैं। बड़ा नाजुक रास्ता है, मतलब पता भी नहीं चलता है। धोखा जिसको कहते हैं, धोखा हो जाता है। लगता है कि हम तो श्रीमत पर चल रहे हैं, हम तो सब काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कब धीरे से रावण आया और अपनी तरफ मोड़ लिया पता भी नहीं चलता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बहुत नाजुक रास्ता है। और इसकी सबसे प्रमुख बिंदु क्या थी? किसी के बारे में उल्टी पुल्टी इधर उधर की बातें सुनना भी, बहुत माइनर हम समझते हैं। रहमदिल बन, किसी में आदत है तो मिटानी चाहिए। अगर किसी में ये आदत है तो हमें, बाकी जो बच्चों को ये पता लग रहा है, तो बहुत युक्ति से, बहुत रहमदिल बन के, प्यार से, मीठे से उनको ये बात धीरे धीरे समझानी है, बतानी है और उसे मिटाने की कोशिश करनी है। सामने से जाकर के क्रोध रूप से कहेंगे, क्रोधी होकर कहेंगे, तो फिर तो विकार के साथ मिल जाएगा, वो मिटेगा नहीं। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। ये कभी नहीं कि अब वो सुना रहा था अब सुन लो, नहीं। बाबा जो सुखधाम के मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है, और बातों से क्या ताल्लुक, हमको कोई मतलब ही नहीं है और कोई भी बातों से। शिव बाबा है, हम है, काम खत्म। फिर दुनिया में, लौकिक दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसको क्या हुआ, कोई सुने न सुने, हम तो ज्ञान का सूरमा पहन लें। मेरे चारों ओर, मतलब जैसे कपड़े पहनते हैं ना, वैसे बुद्धि पर बाबा का ज्ञान का सूरमा, बाबा कहते हैं, पहन ले। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं, कोई तो फिर धूल अंजन पाते हैं। ज्ञान का अंजन लेना है, धूल अंजन में फंस जाना नहीं है। उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। धूल जान लग गया फिर नेत्र नहीं खुलेगा। कुछ लौकिक आंख, इस भौतिक आंख में भी देखेंगे, कुछ पड़ जाए तो आंख सीधे बंद हो जाता है, वो खुलेगा ही नहीं। तो धूल पड़ी हुई है, तो हमारे ज्ञान का जो नेत्र है, तीसरा नेत्र जो बाबा हमें दे रहे हैं, उस पर धूल पड़ी रहेगी, तो वो आंख खुलेगा ही नहीं। उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। बाबा इतना तो सहज कर समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी, अंधा, लंगड़ा हो, वो भी समझ जाए। अल्फ और बे 2 अक्षर हैं। एक
बाबा और एक बाबा की बादशाही। बाबा समझाते हैं, बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाबा का परिचय देना। भले दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं, तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी है, मेरा अपकार किया है, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ। भक्ति मार्ग में जब तक रहते हैं, जाने अनजाने हम भगवान को कितना कोसते हैं, आपने ये दुख दिया, हमें ये दुख दे दिया, भगवान ने ऐसा करते हैं, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान ने ये कर दिया। ऐसी हम बहुत बार बाबा को कोसते हैं। लेकिन जब अभी ज्ञान मिला है तो बाबा हमें कितना प्यार कर रहे हैं, कितना दुलार कर रहे हैं, कितना उपकार कर रहे हैं। बाबा हमें भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। जो हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा अपकार कर रहे हैं, हमारा बुराई कर रहे हैं, हमें उनको भी ढेर सारा प्यार देना है। ईश्वर का अपकार होना भी नाटक में नूंद है। तब तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, आया भी भारत में है, समझ भी रहे हैं। और बाबा आए भी भारत में है और हमें समझा भी रहे हैं। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है, किसकी तकदीर में नहीं, जिसकी तकदीर में नहीं है तो फिर वो असुरी धंधा करते रहेंगे। यहां से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते यह हाल हो गया है। जो भी बुराई, जो भी स्थिति है, वो निंदा हो करते करते ही हुई है। अब यह निंदा करना तो छोड़ दो, तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। समझ जाएंगे शिव के पोतरे पोतरी ठहरे। जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत का वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही थे, अब तुम बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और वहां पहुंच जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सेवा करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, पक्के योगी। मतलब सिर्फ मुंह से झमाझम ज्ञान सुनाए जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं, अब खुद में पक्के ही नहीं है। तो ये नहीं होना है। बाबा वही कह रहे हैं कि सिर्फ पंडित नहीं बनना है, 14 वो कानून बना लिए, ये नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, और दिल में बाबा की याद है ही नहीं। पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरों को तीर लगेगा। खुद में धारणा होगी, मन में पवित्रता भरी होगी तो शब्द जैसे भी हो, साधन जैसे भी हो, लेकिन पवित्रता दूसरी आत्मा की पवित्रता को स्पर्श करेगी, उसे सहलाएगी, उसे याद पड़ाएगी। उसका जो पवित्रता सो गई है, उस पवित्रता की नींद खुलेगी तो वो उस आत्मा के अंदर भी पवित्रता का एहसास आएगा। कोई खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरों को बोल नहीं सकेंगे, बोलने में भी हिचकिचाहट आने लगेगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, जिसको सिंपल साधारण रूप से कहें, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि खुद में ही पूरी तरह से पवित्र नहीं है, पूरी तरह से ज्ञान को समझ नहीं रहे हैं, तो फिर दूसरों को समझाएंगे कैसे। थोड़ी भी समझ आ रही है तो समझाएंगे तो खुद की समझ भी लगातार बढ़ते जाएगी। इसलिए कोई ऐसी कोई सीमा नहीं कि इतना समझ गए तो भी इसके बाद समझाना है। बाबा भी इसके लिए बार बार युक्तियां देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि अब आप ज्ञान देना शुरू करें। लज्जा आती रहेगी। बाबा इसके बारे में कह रहे थे कि पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरों को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरों को बोल नहीं सकेंगे। लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा, मन ही मन थोड़ा तो लगता ही रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समझाते हैं बाबा। कल पहले भी ऐसा ही समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े ना पढ़े, कोई पर किसी को पढ़ाई मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई फर्क नहीं है, काम तो जो है वो होकर रहेगा। स्वर्ग की स्थापना होगी, फिर आपका पद कहाँ रहेगा वो समझना है। फिर भी बाबा कहते हैं कुछ समझदार बनो, कुछ तो समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो,
सच्ची कमाई बाबा ही कराते हैं। इस लौकिक कमाई के पीछे कितना ऊर्जा लगा रहे हैं, इस अलौकिक कमाई के पीछे लगा के देखिए कितना सुख मिलेगा। बाबा और स्वर्ग को याद करना ये भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतिम समय में जो याद रहेगा वही आगे मिलेगा। तो अब ये सोचेंगे कि हम अंतिम में याद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सवेरे उठ बाबा की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। ऐसी अभ्यास करनी है जो अंत में देव ही याद न पड़े, पता भी नहीं चले कि शरीर छूट रहा है। एक आत्मा ही आत्मिक अनुभूति में ही है, शरीर छूट गया। वो पीछे के लोग देखेंगे कि शरीर छोड़ दिया, हम आत्मा है। बस स्मृति यही रहे कि हम आत्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा है, धारणा में बाबा कह रहे हैं कि अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर भी उपकार कर बाबा का सच्चा परिचय देना है। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही रत्न निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है और न सुनानी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि संगम युग के समय के महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग का एक क्षण और युगों के एक वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय एक क्षण भी गंवाया तो एक क्षण नहीं लेकिन बहुत कुछ गंवा दिया, वर्षों की कमाई गंवा दी। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर क्षण परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे और जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा माया जीत। वो माया को आने पर परखना नहीं पड़े, वो माया ही दूर से भाग जाएगी, इसके पास जाने से कोई फायदा नहीं है। और स्लोगन है, उपदेश है आज का कि जो आज्ञाकारी है वही बाबा की व परिवार की दुआओं के पात्र है। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति।